हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटरफेसेस पे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ इंटरफेस क्या है, इंटरफेस हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लाइक जावा में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हमें इंटरफेस दिया गया है, तो वो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फोर्थ, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इंटरफेसेस को। लाइक हम इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंटरफेस के लिए हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। और हम एक क्लास पे मल्टीपल इंटरफेसेस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। लाइक एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट जावा में एक क्लास को हम दो क्लासेस पे इंटरफेस इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं। ये सारे फीचर्स है जावा 7 एंड उसके पहले के, बट फ्रॉम जावा 8 हमें दो और फीचर्स दिए गए, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड हम लिख सकते हैं इंटरफेस के अंदर, वो भी हम विद एग्जांपल देखेंगे। और जावा 9 में इंट्रोड्यूस किया है प्राइवेट मेथड एंड इंटरफेस, हम वो भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इंटरफेसेस। प्रायर टू दिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कवर किया है, जिसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिटेल में बताया है विद एग्जांपल्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है, और क्या रूल्स इम्पोज करवाता है वो डिराइव क्लास पे, विच इज़ सिमिलर टू इंटरफेस ओनली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपको इंटरफेस और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, इट्स अ सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आज क्या पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो चीज़ें मैंने बताई है। हालांकि बस एक रिप्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ें हम कोड में ही देखने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी तो आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल है, नोटबुक्स में नोट्स में भी बहुत अवेलेबल है। आई जस्ट वांटेड टू डीप डाइव इनटू प्रैक्टिकल, और मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरफेस है क्या। देखो, इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है सिमिलर टू क्लास। इंटरफेस क्लास नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इंटरफेस क्लास है क्या। नो, इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, इट इज सिमिलर टू क्लास, और वो एक क्लास के जैसे दर्शाता है, क्लास के जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है उसका। इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसके पहले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, उसमें हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों मेथड्स होती है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब मेरी नॉर्मल मेथड, कंक्रीट मेथड जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम बॉडी लिख सकते हैं। वेयर एज अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, तो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हालांकि ये जावा 7 तक अवेलेबल था, जावा 8 में कुछ और चेंजेस आ चुके हैं जो कि हम देखेंगे। सो हम एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कैट, एनिमल और डॉग का। सो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, इसको मैं नाम देता हूँ इंटरफेस, और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करेंगे। सो राइट क्लिक करना है आपको एसआरसी सोर्स फोल्डर पे, आपको जाना है जावा क्लास, आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरफेस, आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप दोगे इंटरफेस का नाम। तो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ कार का, राइट। आई नो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत जगह कॉमन है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वो सिंपल एग्जांपल लेना पड़ेगा कंसेप्ट वाइज। हम फ्यूचर में और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेंगे, बट डिफॉल्ट आप समझना अभी कि कार का एग्जांपल है। मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूँ, लेट्स इंस्टेड ऑफ कार मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का। सो हमने क्या क्रिएट किया, एक आरबीआई नाम का एक क्लास क्रिएट किया। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। अभी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, सबको किसके रूल्स फॉलो करने होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉलो करने होते हैं। जितने भी बैंक मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी एसबीआई जो है उसको किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी इंटरफेस क्या है, सबसे पहले हमें एक इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटरफेस नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट हम क्या डिक्लेयर करते हैं, सारी की सारी मेथड्स हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड। अभी आरबीआई क्या कहता है कि एवरी बैंक हैज टू गिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी बैंक हो, वेदर इट इज सेविंग अकाउंट, वेदर इट इज करंट अकाउंट और वट एवर अकाउंट, जो भी अकाउंट रहेगा उसको बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही होता है। ये आरबीआई ने क्या रूल रेगुलेट किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक, ये दोनों मेरे ग्रे आउट है, राइट। व्हाट इट सेज इज दैट कि अगर आप इसको डिक्लेयर भी नहीं करोगे, ये दो कीवर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में आप जो भी मेथड डिक्लेयर करोगे वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। अगर आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट निकाल भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस डिफॉल्ट आपका क्या है, मेथड पब्लिक ही रहने वाला है, आप उसको प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते। हालांकि जावा 9 में प्राइवेट आ गया है, बट वो हम लेटर वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो मेरा क्या है, पब्लिक वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक रूल बना दिया।
मतलब ये मेरा कौन सा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे इसका बॉडी आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं लिखा था, तो कौन लिखता है बॉडी, डिराइव क्लास लिखा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। आते हैं एसबीआई के पास। अभी इंडिया में क्या रूल है, अगर कोई भी बैंक ओपन करनी है तो सबको किसके रूल फॉलो करने हैं, आरबीआई के रूल फॉलो करने हैं। मतलब आरबीआई अपने रूल लागू करता है, लागू करना मीन्स इंप्लीमेंट करता है किस पे, बैंक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड, और किसके रूल्स अप्लाई होंगे, आरबीआई के रूल्स अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आ गया आरबीआई। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इनका कहना क्या है, क्लास एसबीआई मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, या तो फिर आरबीआई के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको आपको क्या करना है, ओवरराइड करना है। तो इंप्लीमेंट करेंगे मेथड कौन सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई हर बैंक को क्या देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। अब वो बैंक डिसाइड करेगी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। एसबीआई 2% देगा, एक्सिस 3% देगा, महाराष्ट्र बैंक 4% देगा, पंजाब नेशनल बैंक 5% देगा, फॉर एग्जाम्पल। वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं करूंगा फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू, लेट से मैंने 100 रुपीज रखे कितने टाइम के लिए, सो प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी। सो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 इंटू टाइम कितना है, 1 साल के लिए रखा, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 100 करूंगा। ये मेरा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। राइट, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सो वॉट एवर जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मेरा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पर हो गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आती है और एक बैंक पिक्चर में, मैं करता हूँ न्यू, एक क्लास बनाता हूँ, इसको कहते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। राइट, मैं करूँगा क्लास क्रिएट। अब इंडिया में बैंक ओपन करना है, मतलब किसको रूल्स इम्प्लाई करने हैं, आरबीआई के रूल्स इम्प्लाई करने हैं। सो आरबीआई नाम का इंटरफेस है, उसको मैं क्या करूँगा, ओवरराइड करूँगा, और ये कहता है कि मेथड इंप्लीमेंट करो, कौन सी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम की मेथड इंप्लीमेंट। अब पंजाब नेशनल बैंक बोलता है कि यार मैं लॉजिक सेम रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सबका सेम होने वाला है। तो यहाँ से मैं कोड कॉपी करूंगा और पंजाब नेशनल बैंक की इसमें कॉपी करूंगा। बट पंजाब नेशनल बोलता है कि यार मैं 2% नहीं, मैं 4% देने के लिए रेडी हूँ। क्यों, और कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं। सो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना जरूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर इंटरफेस हो, दे आर बोथ सिमिलर, गो हैंड इन हैंड। बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा यूज़ करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये कब समझेगा, आप जब डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना है, इंटरफेस यूज़ करना है। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब मेरा नॉर्मल वाला मेथड। बट इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल मेथड नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ पे मैं और एक मेथड ऐड करने का आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करके बताऊंगा। लेट्स से वॉइड, आरबीआई क्या कहता है कि केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, हर कस्टमर का, नो योर कस्टमर केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना इंपॉर्टेंट है। हम मेथड के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ स्ट्रिंग आधार कार्ड एंड कॉमा स्ट्रिंग पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर। ये दोनों चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कैमल केसिंग यूज़ करना है, पैन कार्ड का सी कैपिटल आएगा और आधार कार्ड का भी सी कैपिटल आएगा। तो कैमल केसिंग बोलते हैं ताकि ये स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे मेथड में 2 पैरामीटर पास करोगे तो ये भी आपका क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद एसबीआई क्या कहता है, एसबीआई को एक कंपल्सरी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, इंप्लीमेंट मेथड, यहाँ पे आएगा केवाईसी आधार कार्ड और पैन कार्ड, एंड सिमिलरली पीएनबी, यहाँ पे भी मेथड क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज नो योर कस्टमर केवाईसी यहाँ पे आएगा। अब वो बैंक के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो पंजाब नेशनल बैंक बोलता है कि मैं ऑनलाइन प्रोसेस करूंगा। यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्स। वेयर एज एसबीआई क्या बोलता है, नीड टू विजिट बैंक, यहाँ पे आएंगे नीड टू विजिट बैंक। अगर आपको एसबीआई का आप कस्टमर हो तो फॉर एग्जांपल हम मेन मेथड में जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे एसबीआई में अकाउंट ओपन करना है, तो मैं करूँगा एसबीआई कस्टमर 1 इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू एसबीआई। तो एक कस्टमर है जिसने एसबीआई में अकाउंट ओपन किया। अब कस्टमर 1 क्या बोलते हैं, मुझे केवाईसी करना है। तो जब वो केवाईसी करेगा तो बैंक क्या बोलता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर दो। तो आधार कार्ड का नंबर क्या देगा, फॉर एग्जाम्पल उसका XYZ नंबर होगा, और पैन कार्ड का नंबर क्या होगा, तो उसका पैन कार्ड का नंबर कुछ XYZ होगा, जो भी रहेगा। पैन कार्ड का नंबर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ये वाली चीज़ होती है। यहाँ पे क्या हुआ, नो योर कस्टमर सबमिट किया। अगर हम इसको रन करेंगे तो C1.KYC, तो C1 क्या है, एसबीआई का कस्टमर है। तो एसबीआई क्या बोलते हैं, नीड टू विजिट द बैंक विद डॉक्यूमेंट्स। हम ऐसा लिख सकते हैं, एसबीआई में जाएंगे, नीड टू विजिट बैंक विथ डॉक्यूमेंट्स, जो भी रहेगा।
इसको रन करते हैं सेव करके। अब रन किया, मेन में आऊँगा और मेन में आके क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, नीड टू विजिट बैंक विद डॉक्यूमेंट्स। सो एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, व्हाट इंटरफेस सेज दैट इंटरफेस इज इम्पोजिंग द रूल्स ऑन क्लासेस विच इज सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी क्या होता था, जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं तो कंपलसरी वो मेथड्स मुझे क्या करने पड़ते हैं, ओवरराइड करने पड़ते हैं। कौन से मेथड्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ। बाय यूजिंग इंटरफेस वी अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। अब 100% एब्स्ट्रैक्शन क्यों, अब 100% एब्स्ट्रैक्शन क्यों, देखो ध्यान से समझना है। इंटरफेस में आप जितने भी मेथड्स लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। सिंपल। आप इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो क्या, आप इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। मतलब अगर मैं करूँ पब्लिक वॉइड, मैं लिखता हूँ हेलो, मैंने एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड लिखा, तो अब यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब आप नॉर्मल वाला मेथड नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरफेस में अलाउड नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस क्या है, वी कैन अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। अब 100% एब्स्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इंटरफेस में जितने भी मेथड्स आएंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट आएंगे। आप 2 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास को इंप्लीमेंट करने ही पड़ते हैं। वेयर एस अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन वाला प्रोजेक्ट ओपन करूँ, तो एब्स्ट्रैक्शन वाले प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा था कि जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एनिमल नाम का मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस क्लास के अंदर मेरे 2 मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट थे और 2 मेथड्स क्या थे, मेरे नॉन एब्स्ट्रैक्ट थे। कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो, तो अगर मैं बोलूँगा मेरा एक मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है और 2 मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये क्या हो गया, लाइक 30-30-30 या 33-33-33 ऐसे बोलो। सो 66% में ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ। क्यों, क्योंकि 3 मेथड लिखे तो 100 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 33.33, 33.33 एंड 33.33 विच इज 100%। तो अगर 33.33 और इसको इंटू 2 करूंगा, 2 मेथड से, तो ये मेरा 66 या 67% मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ और 33% ये मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ। क्यों, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। अब 0% क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर ना करूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर ही करना पड़ेगा। सो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये 0% एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। और 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स व्हाट, कि मैं उसके अंदर सारे के सारे मेथड्स क्या डिक्लेयर करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करूंगा, तो ये मेरा बन गया 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। 50-50 मतलब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो इसलिए कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी 0 to 100% एब्स्ट्रैक्ट। वेयर एस अगर हम इंटरफेस की बात करेंगे यहाँ पर, तो इंटरफेस में क्या है कि इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन। सारे के सारे मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हमने ये भी देखा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो इंप्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड यूज करना है, इंटरफेस का नाम लिखना है और वो मेथड से हमें ओवरराइड करने हैं और अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट मैं उसमें लॉजिक लिखूंगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखो ना, इसका इंटरफेस का एडवांटेज क्या है कि अगर इंटरफेस नहीं होता तो क्या होता, मेरा आरबीआई नाम का इंटरफेस नहीं होता तो यहाँ पे क्लास आता, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या लिखना पड़ता, लॉजिक लिखना पड़ता। अब आरबीआई कहता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो बाय डिफॉल्ट एसबीआई हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, सबको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता। तो आई वॉन्ट टू इम्पोज अ रूल, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे फॉलो करोगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब ये सेम चीज आप इंटरफेस के साथ भी अचीव कर सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ भी अचीव कर सकते हो। बट तो मेन प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है कि आरबीआई कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना है, पर इट्स अप टू यू, 2% देना है। एक बैंक बोलती है 2% देना है, या दूसरा बैंक बोलता है 4% देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया हुआ है कि हम हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, हम मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, तो हम इसको अभी क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, न्यू क्लास, यहाँ पे मैंने इंटरफेस, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ए नाम का इंटरफेस बनाया। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। इस ए नाम के इंटरफेस के अंदर मैं करूंगा एक मेथड डिक्लेयर करूंगा, वॉइड शो। क्या शो करना है, ये क्लास डिसाइड करेगा क्या शो करना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। मैंने और एक क्या किया, और एक इंटरफेस डिक्लेयर किया, बी नाम से मैंने इंटरफेस डिक्लेयर किया। इस बी नाम के इंटरफेस के अंदर क्या है, तो है लेट्स से वॉइड डिस्प्ले। ये मैंने इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया। अब मेरा ए नाम के इंटरफेस के अंदर क्या है, शो नाम का मेथड है, और बी नाम के इंटरफेस के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड है। अब मैं क्लास बनाऊंगा टेस्ट नाम का, या सी नाम से मैं क्लास बनाता हूँ।
अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। अब सी क्लास क्या करे, इम्प्लीमेंट्स ए इंटरफेस कॉमा बी इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए और बी दोनों इंटरफेस मुझे इंप्लीमेंट करने हैं, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो जो भी क्लास है, क्लास का नाम इंप्लीमेंट्स, पहले इंटरफेस का नाम कॉमा दूसरे इंटरफेस का नाम। दोनों इंटरफेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। आप इसे 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, देर इज नो लिमिटेशन। यहाँ पे आएंगे, अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे, तो इंप्लीमेंट्स मेथड, तो ये क्या कर रहा है, ए इंटरफेस से शो नाम का मेथड ओवरराइड करो, बी इंटरफेस से डिस्प्ले नाम का मेथड ओवरराइड करो। मैं करूंगा ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरफेस से शो नाम का मेथड आ गया, बी इंटरफेस से डिस्प्ले नाम का मेथड आ गया। सो दिस इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो क्लासेस को हम एक्सटेंड करते हैं और दोनों क्लासेस से मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग मल्टीपल इंटरफेसेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस ओ यू टी, दिस मेथड इज ऑफ इंटरफेस ए, एंड सेम चीज में क्या लिखूंगा, दिस मेथड इज ऑफ इंटरफेस बी। तो यहाँ पे दिस मेथड की जगह हम लिख सकते हैं डिस्प्ले मेथड इज ऑफ इंटरफेस बी, एंड सेम चीज शो मेथड इज ऑफ इंटरफेस ए। हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सी नाम का जो क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं आता हूँ मेन क्लास में, इसको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सी इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू सी, तो मैंने क्या बनाया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करूँगा, सी डॉट, मेरे पास दो मेथड्स है, या तो आप डिस्प्ले कॉल करो या तो आप शो कॉल करो। हम क्या करेंगे, दोनों कॉल करेंगे, सी डॉट डिस्प्ले एंड सी डॉट शो। तो मेरा क्या रन होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, शो इज ऑफ इंटरफेस ए एंड डिस्प्ले मेथड इज ऑफ इंटरफेस बी। सो अल्टीमेटली है तो इंटरफेस से आए हुए, पर दोनों के दोनों कहाँ पे ओवरराइड किए हुए, सी क्लास के अंदर ओवरराइड किए हुए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो एक कॉलेज का या स्कूल का एग्जांपल लेंगे, तो प्रिंसिपल एक इंटरफेस होगा मेरा, और टीचर भी क्या होगा, मेरा इंटरफेस होगा। right? हम एक एग्जांपल के साथ चले ही जाते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे मैं करूँगा न्यू, मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ प्रिंसिपल नाम से। प्रिंसिपल, ये मेरा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। अब प्रिंसिपल का क्या कहना है कि एवरी डे स्कूल विल स्टार्ट एट 7 AM। तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो प्रिंसिपल डिसाइड करता है। कुछ रूल इम्पोज करना चाहता है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड, मेथड का नाम रहेगा स्टार्ट टाइम। सो प्रिंसिपल बोलता है कि स्टार्ट टाइम कुछ तो होना चाहिए। अब प्रिंसिपल को कुछ पढ़ाई की चीज़ें नहीं संभालनी है, कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें कैसी चल रही है वो चीज़ें संभालनी है। तो प्रिंसिपल किस पे ध्यान देगा, जो थोड़ी बहुत फोकस जो मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें होती है उस पर ध्यान देगा, वॉइड सैलरी। तो प्रिंसिपल क्या करता है, जब सबकी सैलरी होती है तो फाइनल फॉर्म पे साइन कर देगा, तो सैलरी नाम का एक मेथड होगा। या फिर हम इस चीज़ को निकाल देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट टाइम प्रिंसिपल डिक्लेयर करता है। अब हम और एक इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं, मैं जैसे कहता हूँ जावा टीचर नाम का, राइट। यहाँ पे आएगा इंटरफेस टीचर। अब टीचर क्या करती है, टीच करती है, तो यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे वॉइड टीच नाम का मेथड लिखेंगे, फाइन। अब हम क्लास लिखेंगे एक न्यू, मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, स्कूल में सबके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब प्रिंसिपल जो बोलेगा उसको भी मानना पड़ेगा। सो इम्प्लीमेंट्स प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स के रूल होंगे, प्लस टीचर क्या कहता है, टीचर के भी रूल मानने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करेगा, स्टूडेंट विल इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करना। सो टू स्टूडेंट के ऊपर दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं, कौन से, प्रिंसिपल का और टीचर का, दोनों रूल अप्लाई होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्ट टाइम आएगा, तो स्टूडेंट को कंपलसरी जो भी स्टार्ट टाइम रहेगा, इतने बजे स्कूल स्टार्ट होगा वो। और स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा, सो मैं करूँगा फॉर स्टूडेंट स्कूल विल स्टार्ट एट 7 AM, गॉट इट। एंड फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या है, तो हम दे सकते हैं टीचर हैज़ टू टीच 4 आवर्स, कुछ रूल्स है। सो टीचर हैज़ टू टीच 4 आवर्स, और स्टूडेंट्स का स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा, 7 AM स्टार्ट होगा। तो ये मैंने कुछ रूल्स बना दिए। अब ये जो मेरा स्टूडेंट क्लास है, मैं आऊँगा इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, अभी टीचर नाम का जो स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू स्टूडेंट, गॉट इट। अब मैं करूँगा एस डॉट, मेरे पास दो मेथड है, स्टार्ट टाइम क्या होगा और एस डॉट टीच। तो दोनों चीज़ें अगर हम इसको मेथड्स को कॉल करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉर स्टूडेंट स्कूल विल स्टार्ट एट 7 AM एंड टीचर हैज़ टू टीच 4 आवर्स। सो दिस इज व्हाट इंटरफेस इज। आई होप यू, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेना चाहता हूँ
जो कि मैंने आपको बताया हुआ है जावा 8 में। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि अब ये तो चीज़ पुरानी हो गई है, जावा 7 और उससे पहले आती थी। पर अब और दो नए पॉइंट्स हो गए जो कि लेटेस्ट है जावा 8 और 9 में, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। यूजुअली स्टूडेंट सिर्फ जो ऊपर जो चीज़ें पढ़ाई है मैंने इतने ही पॉइंट बताते हैं और 8 और 9 के पॉइंट नहीं बताते, जावा 8 और जावा 9 के। अगर आप ये बताओगे इट विल बी एडिशनल, एक एक इंटरव्यूअर को लगेगा हाँ बाबा इसने बहुत और डिटेल में पढ़ा हुआ है इंटरफेस को। अब जावा 8 क्या बोलता है, जावा 8 में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड हम इंटरफेस में लिख सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो हम जाएंगे हमारे आरबीआई वाले एग्जांपल के अंदर। सो मैं बाकी सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ और आरबीआई को सिर्फ ओपन करता हूँ। सो आरबीआई नाम का जो इंटरफेस है यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया अभी। अब इसके अंदर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड। सो आरबीआई में डिफ़ॉल्ट मेथड क्या हो सकता है, तो अकाउंट ओपन। तो ये जो अकाउंट ओपन नाम का मेथड है ये मेरा डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट मेथड मेरा एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। डिफ़ॉल्ट मेथड एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और उस मेथड को लिखने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करना है। अब हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, आरबीआई कहता है कि जब भी अकाउंट ओपन होगा, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा, अगर जब तक उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। लाइक डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, तो सबसे पहले क्या डिफॉल्ट ऑपरेशन है। सो सबसे पहला डिफॉल्ट ऑपरेशन है कि आपको अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है। सो आरबीआई बोलता है अकाउंट ओपन नाम का हमने एक मेथड बनाया जो कि डिफॉल्ट है। यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर हैज टू ओपन अकाउंट फर्स्ट, हमने ऐसे डाल दिया इसके अंदर। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हम ये देखेंगे कि इस डिफ़ॉल्ट मेथड को हमें कॉल कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट मेथड तो हमने लिख दिया, अब इसको कॉल कैसे करेंगे। सो आरबीआई और एसबीआई, हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। तो एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने इम्प्लीमेंट किया आरबीआई को। अब एक चीज़ नोटिस करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और केवाईसी ये दो मेथड मुझे ओवरराइड करने पड़े। क्यों, क्योंकि ये मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है और ओपन अकाउंट क्या है मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसको मुझे ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हमें वही मेथड ओवरराइड करने हैं जिसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, और जावा को बताना पड़ता है कि कहीं ना कहीं तो मैंने इसकी बॉडी लिखी है। तो कहाँ लिखी है, एसबीआई क्लास के अंदर लिखी हुई है। और अकाउंट ओपन की बॉडी कहाँ पर है, तो इंटरफेस के अंदर लिखी हुई है। हम जाएंगे मेन मेथड में। मेन मेथड में जाने के बाद ये जो कोड है इसको मैं निकाल देता हूँ। हम फिलहाल अभी इस पर वापस फोकस करते हैं। यहाँ पे आएंगे, मैंने इसका बॉडी निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मुझे केवाईसी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा C1 डॉट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या आया, अकाउंट ओपन नाम का मेथड है। तो ये प्रोसेस हो गई। सबसे पहले हम कस्टमर आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कस्टमर को कहेंगे अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद क्या कहेंगे, केवाईसी करो। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, कस्टमर हैज़ ओपन द अकाउंट। सो कस्टमर हैज़ टू ओपन द अकाउंट फर्स्ट। उसके बाद नीड टू विजिट बैंक विद डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी करने के लिए क्या है, बैंक में आपको जाना पड़ेगा केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेके। देन ही आपका क्या होगा, टोटल अकाउंट ओपन होगा। राइट, हम अकाउंट ओपन करते हैं, केवाईसी करते हैं, फिर ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो। सो आई होप आपको डिफॉल्ट अकाउंट का यूसेज पता चल गया है। हम आरबीआई में जाएंगे, अगर मैं इंटरफेस दिखाऊँ तो ये मेरा इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड मैंने लिखा होगा। सो डिफॉल्ट मतलब मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर, मतलब आप चाहते हो कि यार मैं एक ऐसा मेथड लिखना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं बॉडी लिख सकता हूँ, पर इंटरफेस में तो ऐसे अलाउड नहीं था पहले। तो ये कब से अलाउ किया है, ये जावा 8 से अलाउड किया हुआ है, दैट इज डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस। अब हम देखेंगे स्टैटिक मेथड क्या होता है इंटरफेस के अंदर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक वॉइड शो इन्फो। कुछ तो एक मैं मेथड बना देता हूँ, शो इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या हो गया, मेरा स्टैटिक मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे SOUT, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज स्टैटिक मेथड। बस एग्जांपल देना चाहता हूँ कि स्टैटिक मेथड कैसे लिखना है और स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करना है, ये हम देखेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, शो इन्फो नाम का स्टैटिक मेथड बना दिया है। अभी स्टैटिक चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है। मैं स्टैटिक के ऊपर अब तक, ये जो मैं जावा सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस जावा सीरीज में मैंने स्टैटिक के ऊपर अभी तक एक सेशन नहीं लिया है। तो स्टैटिक के ऊपर मैं जब सेशन लूंगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा स्टैटिक क्लास क्या है, इंटरफेस में स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, स्टैटिक ब्लॉक क्या है। तो ये चारों पांचों चीज़ें कवर करने वाला हूँ। स्टैटिक का स्पेशल एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। बस एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टैटिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग इंटरफेस नेम। सो मुझे मेन क्लास में क्या करना है, इंटरफेस का नाम लिखना है, दैट इज आरबीआई डॉट। तो जैसे ही मैं आरबीआई डॉट करूंगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आया, क्या आया, शो इन्फॉर्मेशन। भले ही आरबीआई नाम के इंटरफेस के अंदर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, केवाईसी है, अकाउंट ओपन है, देन मेरे पास शो इन्फॉर्मेशन है, चारों पांचों चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें मैं एक्सेस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये दो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है,
इसका कुछ बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट मेथड में मैं एक्सेस नहीं कर सकता। इसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और यूजिंग एसबीआई ऑब्जेक्ट मैं डिफ़ॉल्ट मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा। और अगर मुझे स्टैटिक मेथड एक्सेस करना है, स्टैटिक मेथड कैसे एक्सेस करेंगे, तो इंटरफेस का नाम डॉट मैं करूँगा शो इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। तो ये स्टैटिक मेथड है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं, यार स्टैटिक मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड है, अब तक तो हमने बस इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही सुना था। तो ये स्टैटिक मेथड है इन इंटरफेस, जो कि आपको कैसे लिखनी है, तो इंटरफेस में जाना है, आपको स्टैटिक लिखना है वॉइड, और शो इन्फॉर्मेशन लिखना है, और आप डायरेक्टली जो भी आप लॉजिक लिखोगे, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इंटरफेस का नाम डॉट आप क्या कॉल करोगे, वो मेथड को कॉल करोगे। अगर आप इस चीज़ को रन करोगे तो आपको क्या आउटपुट आएगा, दिस इज स्टैटिक मेथड, राइट। ये तीन चीज़ें ऊपर की, कस्टमर अकाउंट ओपन, नीड टू विजिट द बैंक, एंड तीसरा क्या आया, दिस इज स्टैटिक मेथड, आरबीआई डॉट शो इन्फॉर्मेशन मेरा स्टैटिक मेथड है। अब अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज जावा 9 में हमें प्राइवेट मेथड एंड इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए अलाउ किया। देखो, अब तक हम जावा में प्राइवेट मेथड नहीं डिक्लेयर कर सकते। इट मीन्स अगर हम ट्राई भी करेंगे तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इंटरफेस है मेरा, इस इंटरफेस में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको प्राइवेट डिक्लेयर करूँ। ये चीज़ मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते, रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि इस मेथड का आपका बॉडी कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस चीज़ को प्राइवेट करोगे तो ये मेथड जो है वो क्लास इंटरफेस या क्लास के बाहर नहीं जा सकती। पर मुझे तो कंपलसरी ओवरराइड करनी है यहाँ पर। क्यों ओवरराइड करनी है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कहीं ना कहीं मुझे बॉडी लिखनी है। तो कहाँ बॉडी लिखनी है, तो जो मेरा क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, वहाँ पे मुझे उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। सो अगर मैं इस चीज़ को प्राइवेट कर दूंगा तो मैं उसकी बॉडी, मतलब अल्टीमेटली वो उसका एक्सेस क्लास के बाहर जा ही नहीं सकता। सो कभी भी याद रखना, प्राइवेट चीज़ आप जो भी डिक्लेयर करोगे वो क्लास के बाहर जा ही नहीं सकती, वेदर इट इज़ वेरिएबल, वेदर इट इज़ मेथड और एनीथिंग, आप उसको क्लास के बाहर लेके जा नहीं सकते। सो अगर मुझे इंटरफेस में प्राइवेट मेथड डिक्लेयर करनी है तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा, मैं करूंगा प्राइवेट वॉइड, मैं करूंगा फॉर एग्जांपल शो लॉक्स। एक मैंने मेथड क्या बनाया, शो लॉक से बनाया, या शो इन्फो से, या कुछ भी बोलो, एक्स वाई जेड नाम से मैंने क्या बनाया, एक मेथड बना। जब आप इस मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो, इसके अंदर मैं चीज़ें डाल देता हूँ, दीज आर माई बैंक लॉग्स, या पासबुक का जो भी रहेगा लॉग्स रहेंगे जो हम प्रिंट आउट करते हैं, ऐसा मान के चलो, दीज आर माई बैंक लॉग्स। अब ये मेथड प्राइवेट है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेन मेथड में जाके उसको एक्सेस करने का। सो मैं करूँगा आरबीआई। सबसे पहली बात तो हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। अगर मेरा कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जैसे क्लासेस में कंस्ट्रक्टर होता है, सो जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करता है। ये चीज़ मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के सेशन में एकदम डिटेल में बताया। बट वेयर एज अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। प्लस और एक इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि अगर कंस्ट्रक्टर दे भी दिया तो ये जो दो मेथड्स है, इसका कंक्रीट मेथड से क्या नहीं है, ये इनकम्प्लीट मेथड है। इनकम्प्लीट मतलब इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती। तो अगर इसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो अगर मैं आरबीआई का ऑब्जेक्ट बना भी लूँ, तो जब मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड कॉल करूंगा तो कोड क्या एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहाँ पर, आरबीआई के अंदर। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के फायदा ही नहीं है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये आपको डिटेल में बताना है। पहली बात, कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड्स होती है, मतलब उसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं ऑब्जेक्ट बना भी लूँ और इस मेथड को कॉल कर भी लूँ तो कोड कहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, कोड अवेलेबल है ही नहीं। तो आरबीआई आया, हम आते मेन मेथड में। मेन मेथड में डॉट करूंगा तो जो प्राइवेट मेथड है शो लॉक्स, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो आती ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट मेथड्स ऐसी मेथड्स है जो क्लास के बाहर जा नहीं सकती। ना ही आप इसको एसबीआई के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे, जैसे एसबीआई का ऑब्जेक्ट बना है C1, तो अगर मैं करूँगा C1 डॉट शो लॉक्स, आप नहीं कॉल कर सकते शो लॉक्स, क्योंकि वो मेथड क्या है, आपका प्राइवेट मेथड है। तो प्राइवेट मेथड आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सो इंटरफेस के अंदर जो प्राइवेट मेथड बनाया है वो आप इसी इंटरफेस के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स शो इन्फॉर्मेशन है, आप शो इन्फॉर्मेशन में आप क्या बोलोगे, शो लॉक्स कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप स्टैटिक मेथड में नहीं कॉल कर सकते, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड है, आप डिफ़ॉल्ट मेथड में इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे शो लॉक्स। स्टैटिक मेथड में क्यों नहीं कर सकते, अगेन इसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग रीज़न है जो मैं आपको करना चाहता हूँ कवर स्टैटिक वाले क्लास में। तो फिलहाल आप इसको स्किप कर दीजिए कि हम शो लॉक्स नाम का मेथड हम स्टैटिक मेथड में क्यों नहीं एक्सेस कर सकते। फिलहाल इसका रीज़न मैं आपको स्टैटिक वाले सेशन में डिटेल में दूंगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम का जो मेथड है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, शो लॉक्स नाम का मेथड कॉल करूँगा, और मैं इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो
एक चीज है, आप ऐसे कितने भी डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो, राइट? आप एक्स वाई जेड नाम का भी डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल एन नंबर्स ऑफ डिफॉल्ट मेथड, और उस एन नंबर के डिफॉल्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप उस प्राइवेट मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज डिफॉल्ट मेथड जो कि जावा 8 में, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड जो कि जावा 8 में आई है, प्राइवेट मेथड जो कि जावा 9 में आई हुई है, राइट? सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने इंटरफेस आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिए हुए हैं एनिमल का और आरबीआई का। एनिमल का एग्जांपल मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए लिया था, और आरबीआई का एग्जांपल मैंने, आई वांट टू गिव यू रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिससे आप चीज़ें रिलेट कर सको। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो डू पुट डाउन दोज क्वेरीज इनटू कमेंट, सो दैट आई कैन पिक दोज क्वेरीज इनटू नेक्स्ट सेशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।